आज का जो टॉपिक रहेगा अपना कौन सा रहेगा, ड्रग टॉक्सिसिटी, है ना। टाइम क्लास आया है ना, बिल्कुल। आपको जो क्लास है ना आपके उसमें देखना है, आपके जो कोर्स है ना कोर्स के अंदर से देखना है आपको क्लासेस, ठीक है। हाँ, यहां पर आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं ड्रग टॉक्सिसिटी। ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग टॉक्सिसिटी यानी कि दवा की विषाक्तता, है ना। दवा की विषाक्तता, दवा की विषाक्तता, विषाक्तता या विषाक्तता, है ना। विषाक्तता लिख दिया मैंने, विषाक्तता भी लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा हिंदी में जो है, हाँ हिंदी जो मेरी है ना, हाँ हिंदी में जो आप लोग थोड़ा आप अपने हिसाब से लिख लेना। ड्रग की विषाक्तता या फिर ड्रग की टॉक्सिसिटी, क्या कहते हैं अपन, ड्रग की टॉक्सिसिटी या ड्रग की विषाक्तता, ठीक है। चलो, हाँ तो यहां पर अपन बात करने वाले ड्रग की टॉक्सिसिटी क्या होती है। आप लोगों को पता होगा, आपने भी जो है दवाएं ली होगी, और दवाएं जब भी लेते हैं तो क्या होता है कि मान लो आप लोग देखते होंगे, आपने ड्रग का विषाक्तता यानी कि दवा लेने से जो उसकी टॉक्सिसिटी होती है, यानी कि जो उसकी विषाक्तता होती है, जो हमारे अंगों को खराब करती है, उसे कहते हैं ड्रग टॉक्सिसिटी। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब क्या है, आपने एंटीबायोटिक जब लेते हैं, आप एंटीबायोटिक जब आप लेते हैं तो क्या होता है, ये मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। एंटीबायोटिक जब आप लेते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, ठीक है। मुंह में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। या आपने देखा होगा कि कोई टीबी की दवा ले रहा है, कोई मरीज टीबी की दवा ले रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसको पीलिया हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसको पीलिया हो जाता है। तो कहने का मतलब जो भी जब हम दवाएं लेते हैं उसकी वजह से हमें क्या होता है, हमारे अंगों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या उससे हमारे अंग डैमेज होते हैं, इसे कहते हैं ड्रग की टॉक्सिसिटी। अब यहां पर बात करेंगे, यानी कहने का मतलब इसे क्या कहेंगे अपन, ड्रग की टॉक्सिसिटी। ये ड्रग की टॉक्सिसिटी क्यों होती है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं भाई, ड्रग की टॉक्सिसिटी क्यों होती है, इसके पीछे की बात करें अपन। जैसे कि मान लो ड्रग टॉक्सिसिटी क्यों हो सकती है, टॉक्सिसिटी क्यों होती है, यहां पर या तो क्या हो सकता है, कई चीजें ऐसी होती है जिसमें, जैसे मान लो ड्रग टॉक्सिसिटी होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी का अनुवांशिकी है, या जिसका किसी का जेनेटिकली ऐसी प्रॉब्लम है ना, जीन ही ऐसे है। जैसे आप लोगों ने देखा हो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी है, लेकिन आप एलर्जी की दवा देते हैं, उससे और ज्यादा एलर्जी हो जाती है ना। जिनको एलर्जी है, अगर आपने उनको एलर्जी की दवा दी तो उससे और ज्यादा एलर्जी हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं अपन, कहने का मतलब ये एक प्रकार से क्या होता है, ऐसे कंडीशन से भी हो सकता है, जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, या दवा का हमारे शरीर में जमाव हो जाता है, या दवा का हमारे शरीर में क्या हो जाता है, जमाव। जमाव का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब बहुत ज्यादा हमारे शरीर के अंदर जो क्या हो जाती है, जमाव हो जाती है दवा। जैसे आपके शरीर के अंदर क्या हो गई, दवा भर गई, बहुत ज्यादा आपके शरीर के अंदर जो है दवा का जो है दवा एक्यूमुलेट हो गई, तो या तो एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है। आप लोगों ने सुना होगा एक जो है ग्रे बेबी सिंड्रोम के नाम से एक नाम सुना होगा आपने, ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम जो होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिन जो है, हाँ सर सीजर्स को आप बताए हैं कि केमिकल से स्टेलाइज नहीं होता है, बट केमिकल और हीट से, केमिकल से नहीं होता है भाई, केमिकल से नहीं करते सीजर को, स्टेलाइज थोड़ी होती है वो, सीजर से स्टेलाइज होती है क्या, हाँ स्टेलाइज तो सिर्फ ऑटोक्लेव से होती है ना। हाँ यहाँ पर उसको इतना नहीं करते क्योंकि उसमें स्पोर रह जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसके ऊपर फोकस करिए, है ना, जो मैंने पढ़ाया ना, जो लिखाया ना, उसके ऊपर फोकस करिए, है ना। वो मैं नर्सिंग, आप लोगों ने नर्सिंग अधिकारियों की जो नर्सिंग ऑफिसर नॉर्थ से एम्स वाले बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उस लेवल से आपको पढ़ाया वो, ठीक है। हाँ ठीक है, एक्यूमुलेशन हो जाना, एक्यूमुलेशन का मतलब या तो क्या है हो जाती, एक्यूमुलेशन हो जाता है उस वजह से, है ना। हमारे बहुत सारे बैच चलते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स के बैच चलते हैं, सीएचओ के बैच चलते हैं, उन लोगों को जो पढ़ाते हैं उस लेवल का है वो एग्जाम लेवल का है, ठीक है। हाँ आप ऐप को कोर्स को ओपन करिए, ऐप कोर्स में सब मिल जाएंगे आपको, है ना। आपको वहां पे कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड वाला ऑप्शन है उसमें देखिए, आप पूरा कोर्स को खोल के देखिए पहले आराम से, है ना।
जो कोर्स है ना उसको आप आराम से खोल के देखेंगे ना तो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, एक तरफ कंटेंट वाला मिलेगा, एक तरफ रिकॉर्डेड वाला मिलेगा, ठीक है, दोनों चीजें मिलेगी, ठीक है। चलो, तो यहां पर इसे कहते हैं अपन ड्रग टॉक्सिसिटी, और यहां पर एक्यूमुलेशन होने की वजह से हो सकती है ड्रग टॉक्सिसिटी, या हम कहें कि जो हमारे शरीर के ऊपर दवाओं का विपरीत प्रभाव होने को क्या कहते हैं अपन, ड्रग टॉक्सिसिटी के नाम से उसे अपन जानते हैं अपन, ठीक है। तो सीधी सी बात हो गया, डेफिनेशन क्या होगी कि कहने का मतलब हमारी दवाओं का जो हमारे शरीर के ऊपर जो है दवाओं का क्लास कब होती है भाई, तुम ये सब क्वेश्चन बाद में पूछ लेना जब क्लास एंड हो तब, पहले जो पढ़ा रहे ना वो पढ़ लो। आप ड्रेसर वाले बच्चों की सबसे कमी क्या है, ड्रेसर वाले बच्चों की कमी सबसे कमी क्या है ना, आप लोग पढ़ाई पर फोकस कम करते हैं, पढ़ाई कर ऊपर फोकस कम करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं, है ना, बातें ज्यादा करते हैं, पढ़ाई के ऊपर कम फोकस करते हैं। आप लोगों की सबसे बड़ी कमी, क्योंकि मैं इतने बेचों को पढ़ाता हूँ, हजार बच्चे को बेच है हमारे, है ना, नर्सिंग ऑफिसर्स का, लेकिन आप लोगों के लिए हमने कुछ बेच लॉन्च किया है कि आप लोगों की हेल्प के लिए लॉन्च किया है, तो आप लोग क्या करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं और जो है पढ़ाई कम करते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे मैंने कभी नहीं देखे, जिस प्रकार से ड्रेसर वाले बच्चे हैं ना वैसे बच्चे अब मैंने पहले कभी भी नहीं देखे, आज दिन तक मैंने जितने बच्चे पढ़ाए होंगे, मैंने हजारों बच्चे पढ़ाए होंगे, लेकिन आप जैसे बच्चे नहीं देखे जो दिन भर बातें करते रहते हैं, पढ़ने के नाम पे कुछ भी नहीं, जीरो, कुछ कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, कुछ कहते हैं जो है कि सर इतनी बजे क्लास क्यों होगी, अरे भाई नौकरी आपको पानी कि हमें पानी है, हाँ, अगर मेरे को पानी होती तो मेरे तो वैसे ही अधीक्षक हूं भाई, ठीक है, तो खुद आपको पढ़ने का आपको खुद को टाइम नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें, है ना। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए जो यहां पर जो पढ़ने की बात आती है उसके ऊपर फोकस करिए। तो यहां पर बात करेंगे जो है, ऐसे बच्चे मैंने पहली बार देखे, रियल बोल रहा हूं मैं, पहली बार मेरे 1100 बच्चों का बैच चलता है अभी, हमारा 1100 बच्चों का बैच चलता है ना, बिल्कुल। हाँ चलो, हाँ ठीक है, हाँ यहां पर क्या होता है, ड्रेस जो अपन क्या करते हैं एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है, मैं बाद में बात करेंगे, नहीं तो मैं चैट बंद कर दूंगा आप लोगों का, पहले क्लास पढ़ लो इसके बाद में बात करेंगे, है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी, तो यहां पर इसे कहते हैं अपन ड्रग टॉक्सिसिटी, है ना, ड्रग टॉक्सिसिटी, यहां पर लिख लेते हैं अपन, इसको लिखो, यानी इसमें ड्रग टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी, इसमें इसका अर्थ क्या है ना, दवा की विषाक्तता, है ना, कहने का मतलब जो है शरीर पर जो है, हाँ कहने का मतलब जो है, हाँ ये जो है दवाओं का दुष्प्रभाव, है ना, यहां पर लिखो दवाओं के दुष्प्रभाव दवाओं के दुष्प्रभाव से होने वाली हानि को यहां पर दवा की विषाक्तता कहते हैं, जो दवा से होने वाली विषाक्तता को अपन क्या कहते हैं अपन जो है, हाँ ठीक है, इसे कहते हैं अपन दवाओं के दुष्प्रभाव से होने वाली, इसको क्या कहते हैं अपन विषाक्तता कहते हैं अपन, ठीक है। हाँ कहने का मतलब एक तरह से जो है ऑर्गन को डैमेज करती है, उसे अपन जो है विषाक्तता कहते हैं अपन, ठीक है, दुष्प्रभाव से। अगर हम इंग्लिश में बात करें अपन इसको, है ना, कहने का मतलब ड्रग टॉक, है ना, यहां पे लिखो ड्रग कंपाउंड डैमेज ऑफ organs that known as drug toxicity, है ना, उसे ड्रग टॉक्सिसिटी कहते हैं अपन, ठीक है। अब यहां पर इसके प्रकार क्या क्या है, क्या क्या प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार की ड्रग टॉक्सिसिटी होती है,
किस किस प्रकार की ड्रग टॉक्सिटी अपन को देखने को कहते हैं अपन, ठीक है। हाँ, विपरीत प्रभाव नहीं, दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव जिसे कहते हैं। विपरीत प्रभाव अलग होती है, दुष्प्रभाव की बात कर रहे हैं हम। विपरीत प्रभाव साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन दुष्प्रभाव की हम बात कर रहे हैं अपन। जो हानिकारक प्रभाव जिसे कहते हैं हानिकारक, उसको कहते हैं अपन ड्रग टॉक्सिटी। इसके प्रकार क्या क्या है, तो इसके जो प्रकार है मैं डायरेक्टली चार्ट में नहीं लिखा के मैं आपको ऐसे ही लिखा देता हूं, है ना। चार्ट बना लो आप, चार्ट भी बना सकते हैं। ड्रग टॉक्सिटी, टॉक्सिसिटी, है ना, दवा का दुष्प्रभाव। यहां पर आपको चार्ट बना तो आप लोग चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें से क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन नहीं आएगा, दवा से क्वेश्चन आएगा, जो आप लोगों को बता दूंगा मैं। अक्यूट, अक्यूट टॉक्सिटी, है ना। अक्यूट का मतलब होता है, कहने का मतलब जो अक्यूट टॉक्सिटी। इसके बाद में होगी क्रोनिक टॉक्सिटी, क्रोनिक, क्रोनिक टॉक्सिटी, है ना, यानी कि लंबे समय तक, जिसे कहते अपन जो है ज्यादा भयंकर, है ना। अक्यूट टॉक्सिटी, क्रोनिक टॉक्सिटी। इसके बाद में बात करेंगे अपन यहां पर, वो है अपनी यहां पर इडियोसाइनोक्रेसी, इडियोसाइनोक्रेसी, इडियोसाइनो, साइने, है ना, साइनेटिक, इडियोसाइनोक्रेसी, साइनेक्रेसी, इडियोसाइनेक्रेसी, इडियोसाइनेक्रेसी, है ना, ये होती है इडियोसाइनोक्रेसी, है ना। इडियोसाइनोक्रेसी, क्रेटिक, इडियोसाइनोक्रेटिक भी कह सकते हैं, है ना, इडियोसाइनोक्रेटिक कह सकते हैं। साइनोक्रेटिक, इडियोसाइनोक्रेटिक, क्रोनिक हो गया, इडियोसाइनोक्रेटिक हो गया, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव हो सकती है ना। इसके अलावा जो है ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है, ड्रग इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है, ठीक है। क्यूमुलेटिव, मेरे पास थोड़ी जगह कम है ना, है ना, बिल्कुल। तो यहां पर हाँ इसको लिखो आप, क्यूमुलेटिव हो सकती है ना, ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है। इसके अलावा बात करेंगे अपन यहां पर, है ना, ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे अपन जो है ड्रग एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट है ड्रग एक्यूमुलेशन, नेक्स्ट है ड्रग एक्यूमुलेशन, ड्रग एक्यूमुलेशन, मेटाबोलाइट्स, बोलाइट्स, है ना, ड्रग। देखो यहां पर होता है अक्यूट, अक्यूट, क्रोनिक, इडियोसाइनोक्रेसी, क्रेटिक, है ना, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, और ड्रग इंटरेक्शन, है ना, इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग मेटाबोलाइज एक्यूमुलेशन। ड्रग की मेटाबोलाइज मेटाबोलाइट के जमा होने से, ठीक है, ड्रग के मेटाबोलाइट जमा होने से, ठीक है। इस प्रकार से ड्रग टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, एक्यूट, क्रोनिक और इडियोसाइनोक्रेटिक और क्यूमुलेटिव और ड्रग इंटरेक्शन और जो है एक्यूमुलेशन। देखो मेरी बात सुनो, क्या है अक्यूट, अक्यूट में क्या होता है, इसमें सिंगल डोज, यहां पर आता है सिंगल डोज, है ना, एक मात्रा, एक समय मात्रा से, एक समय मात्रा से, सिंगल डोज, अक्यूट, है ना। अक्यूट जैसे मान लो एक, सिर्फ एक बार से जो है क्या होती है, जैसे मान लो मेरी बात सुनो, है ना, सिर्फ एक बार से क्या होता है, जैसे मान लो क्या होता है, एक लड़की और एक लड़का है, एक लड़की और एक लड़का है,
मान लो एक दूसरे से क्या है जो है, एक बार नजरें मिली और दोनों के दिल मिल गए, एक बार नजरें मिली और एक बार दोनों के दिल मिल गए, बस एक बार में वो दीवाना हो गया। मान लो लड़का दीवाना हो गया, लड़की दीवानी हो गई, किसकी? एक दूसरे के, है ना। तो ये क्या हो गई? सिंगल सा में एक बार मिली। लेकिन इसमें क्या हुआ? हाँ, एक बार मिले, सिर्फ कहां पर मिले? भाई की शादी में। तो यहां पर क्या हो गया? एक दूसरे क्या हो गए? दीवाना हो गए, सिर्फ सिंगल समय में। क्रोनिक, है ना, रोज चोरी छिपके मिल रहे थे, रोज रोज मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? रोज रोज। आज दूध की दुकान पे, कल बाजार में, परसों मंडी में, फिर सिनेमा हॉल में, डेली डेली रोज मिल रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ? हाँ, एक दिन क्या हुआ? आज मंडी में, कल बाजार में, कल जो है सब्जी मंडी में, कल कॉलेज में, है ना, डेली डेली मिल रहे थे। कौन मिल रहे थे? एक लड़का और एक लड़की। बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? एक दिन ऐसा आ गया कि लड़के ने और लड़की के बीच में जो क्या हो गया, जो है झगड़ा हो गया और सुसाइड हो गया। क्या हो गया? सुसाइड हो गया। क्रोनिक। क्रोनिक मतलब, कहने का मतलब यानी कि लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक दवा लेने से, है ना, लंबे, है ना, अंतराल तक दवा लेने से, लंबे अंतराल तक दवा लेने पर, लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक, है ना। हाँ, पिटाई थोड़ी, सीधा सुसाइड कर लेगा। अगर लड़के ने बंद कर दिया, इतने दिनों से मिल रहा था, बाद में पता चला कि लड़की किसी और के साथ भग गई, इतने दिनों से मिल रहा था और बाद में पता चला कि लड़की किसी और के साथ भग गई है, लड़का किसी और के साथ भग गया, ठीक है। तो क्या हो गया? लंबे समय से ले, जो लंबे समय से, लॉन्ग पीरियड है, किसी दवा को आप लंबे समय तक लेने की वजह से क्या हो गया? जो है लीवर टॉक्सिसिटी हो गई। जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा कि टीबी की दवा होती है, टीबी की दवा कितने दिन तक चलती है? 6-6 महीने तक चलती है। कितने दिन तक चलती है? 6-6 महीने तक। 6 महीने तक टीबी की दवा चलती है। और क्या होता है? 6 महीने तक टीबी की दवा चलती है और फिर उससे क्या हो जाता है? लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। लीवर यानी कि, कहने का मतलब, हाँ, लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे अपन? लॉन्ग पीरियड तक चलती है। इडियोसाइनोक्रेसी। इडियोसाइनोक्रेसी क्या होता है? किसी का जन्मजाति गुण ऐसा होता है कि यदि आपने उसकी तरफ देख भी लिया तो आपकी आंख फोड़ देगी वो। किसी किसी लड़की या किसी किसी लड़के का जन्मजाति गुण ऐसा होता है कि यदि उसकी तरफ किसी ने देख लिया तो आपकी आंख फोड़ देगा वो। क्या फोड़ देगा? आंख फोड़ देगा। मतलब आपने तो मुस्कुरा के बस मुस्कुराए, लेकिन आपका जो है मुंह तोड़ देगा या मुंह तोड़ देगी। क्यों? कि मेरी तरफ क्यों मुस्कुरा रहा है? मतलब, कहने का मतलब ये अनिच, जिसका हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इडियोसाइनोक्रेसी, यानी कि अप्रत्याशित और असमान प्रतिक्रियाएं। अप्रत्याशित, असमान प्रतिक्रियाएं, अप्रत्याशित, प्रत्याशित और असमान प्रतिक्रियाएं, असमान प्रतिक्रियाएं। असमान प्रतिक्रिया, अप्रत्याशित और असमान प्रतिक्रियाशील। हाँ सर, मेरे मोहल्ले में एक लड़की ऐसी है, आप मत मुंह तुड़ा लेना आपका, है ना भाई, लिख लो, हिंदी में लिख लो, है ना, जिस 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 चीज में समझ में आ रहा है उसमें लिख लो, है ना। अप्रत्याशित और असमान प्रतिक्रियाएं, ऐसी प्रतिक्रियाएं जो, कहने का मतलब, जो क्या होती है, ड्यूअल लैंग्वेज में पेपर आता है वैसे भी, है ना, इंग्लिश में, है ना। अनवांटेड, अनवांटेड जिसे कहते हैं अनवांटेड, अवांछनीय, है ना। हाँ, मतलब ऐसी प्रतिक्रियाएं जिसे क्या कहते हैं अपन, है ना, उसे क्या कहते हैं अपन? अप्रत्याशित और असमान प्रतिक्रियाएं। यहां पर इसे क्या कहेंगे अपन? इसे कहेंगे इडियोसाइनोक्रेसी। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब, हमारी बॉडी के अंदर जो है, जो एक्यूमुलेट होना, उसे क्या कहते हैं अपन? हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना, ठीक है। किसका फोन आ रहा बार बार? ठीक है।
अनयूजुअल, है ना। ठीक है, हाँ, कहने का मतलब, हाँ हिंदी में, हाँ अनयूजुअल, है ना, अनयूजुअल, अनयूजुअल। ठीक है, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो है क्या है, जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो इकट्ठा होना, यानी बॉडी के अंदर क्या होना, जमा होना, बॉडी में डिपोजिट होना, क्या होना, डिपोजिट होना, जो हमारे शरीर है उसके अंदर क्या होना, डिपोजिट होना। ड्रग इंट्रैक्शन का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लो क्या है, ड्रग इंट्रैक्शन क्या है ना, है ना। ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ड्रग इंट्रैक्शन मतलब जब दो दवाएं होती है, जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो ये क्या है, मैं आपको बताता हूं, ये क्या है, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, और ये क्या है, ये इसकी एक फ्रेंड है ना, इसके साथ में ये एक लड़की है ना, ये दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, इसके जो है एक लड़की और ये एक लड़की और इसके चक्कर में पड़ गई, ये एक लड़की और इसके चक्कर में पड़ गई, हाँ क्या हुआ, हाँ यहां पर क्या है, ये दोनों क्या है, क्या होगा इनके बीच में, युद्ध होगा, युद्ध, युद्ध क्या होगा, युद्ध, लड़ाई होगी इनमें, क्या होगी, लड़ाई होगी, है ना। ये इसके चक्कर में पड़ गई तो क्या होगी, ये तो क्या अपनी ये बॉडी है, क्या है, शरीर, और ये एक सिंगल दवा है, और ये एक दवा क्या है, जो है, हाँ ये इसके साथ में क्या होगा, ये दूसरी गर्ल फर्स्ट सेकंड ड्रग, है ना, ये फर्स्ट, है ना, ये सेकंड। ठीक है, यदि ये दोनों दोनों यदि समझदार है, समझदार, समझदार, यदि ये दोनों क्या है, समझदार है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ये क्या है, दोनों एक साथ रह लेगी। जैसे एक यूट्यूबर है ना, एक यूट्यूबर है, उसके दो है, क्या है, टू वाइफ है, पता है ना, दो दो वाइफ है उसके, दोनों समझदार है तो दोनों एक साथ ले लेगी, रह लेगी। लेकिन क्या है, दोनों समझदार है तो एक साथ रह लेगी, लेकिन क्या है, हाँ लेकिन दोनों क्या है, दोनों क्या है, दोनों समझदार है तो क्या है, एक साथ दूसरे के साथ में रह लेगी। लेकिन यदि ये इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्या करेगी, आग लगा देगी, आग, क्या लगा देगी ये, आग लगा देगी, आग जिसे कहते हैं ना आग, आग, आग लगा देगी यहां, है ना। इस आदमी के दो टुकड़े कर देगी, इसकी पेंट इधर, पेंट और शर्ट इधर रह जाएगी, क्या पैंट इधर और शर्ट अलग हो जाएगी, हाँ, तो आग लगा देगी। इसी प्रकार से यदि कुछ कुछ दवाएं ऐसी होती है जिनको एक साथ लेने से, एक साथ लेने से क्या होता है, जो है ड्रग इंट्रैक्शन हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यह हमारा शरीर है, यह हमारा क्या है, बॉडी है, और आप ये मान लो ले रहे हैं, ये यहां पर जो है आप यहां पर ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं आप जो है वारफेरिन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वारफेरिन,
वारफेरिन। यहां पे क्या ले रहे हैं आप? वारफेरिन। और या क्या ले रहे हैं? ये सेकंड वाली गर्लफ्रेंड कौन सी है आपकी? एंटीबायोटिक, बायोटिक, है ना। दोनों क्या लगा देगी आपको? आग लगा देगी, आग, है ना। आपको अगर दोनों एक साथ ले रहे हैं तो यहां पर क्या होने लग जाएगी? इसको ब्लीडिंग होने लग जाएगी, ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाएगी। इसको क्या है? खून बहने लगेगा। क्या बहने लगेगा? इसको खून बहने लगेगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कभी भी दो नहीं रखना चाहिए। यदि समझदार है तो ठीक है, नहीं तो कभी भी दो नहीं रखना चाहिए, या एक के दो नहीं होना चाहिए, है ना। एक के दो नहीं होना चाहिए, किसी के भी दो नहीं होना चाहिए। हाँ, ब्लीडिंग होने लग जाएगी, मतलब रक्तस्राव होने लग जाएगा। यदि दो होगी तो ऐसा ही बवाल मचेगा। ना तो एक के दो होना चाहिए, ना एक के दो होना चाहिए, किसी के भी नहीं होना चाहिए दो, है ना। मोस्ट ऑफ जब दो साथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं धमाल होता ही होता है। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? समझ में आ गई? बिल्कुल। तो यहां पर इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपन ड्रग इंट्रैक्शन। कहने का मतलब, हाँ, दो के साथ में मिलोगे तो जो है ड्रग इंट्रैक्शन होगा ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर, चलो। तो ये हो गया अपना ड्रग इंट्रैक्शन। नेक्स्ट मैं सबको लिखाऊंगा, पहले आपको चार्ट बना रहा हूं मैं। इसे कहते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। नेक्स्ट है ड्रग एक्युमुलेशन बाय मेटाबॉलिज्म। अरे मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ड्रग एक्युमुलेशन फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की वजह से ड्रग का एक्युमुलेशन होना। इसमें क्या होता है? सेम यही चीज है ना। यहां पर क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें तो ड्रग, पूरी ड्रग ही एक्युमुलेट होती है, पूरी ड्रग ही एक्युमुलेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या होता है? इसके अंदर जो है ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो प्रोडक्ट है वो एक्युमुलेट होता है। जैसे समझ में आया? जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो आपने मान लो ये यहां पर है, ये क्या है? ये, और आपने यहां पर इसमें दवा घोली। क्या घोली? दवा घोली, दवा घोली। लेकिन यहां पर क्या है? एक टंकी में छेद है। क्या है? छेद। तो दवा कहां? यहां होके बाहर निकल जाती है, बाहर, है ना, अंदर नहीं रहती, एग्जिट हो जाती है। क्या आप यहां पर अंदर नहीं रहती, अंदर से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, ठीक है। ऐसे ही सेम हमारी ये बॉडी होती है। बॉडी, बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? दवा आप डालते हैं, दवा डाली, ये किससे? यूरिन से बाहर निकल जाती है ना। यूरिन से निकल जाती है, स्वेट से निकल जाती है ना, स्वेट से। मेटाबॉलिज्म होके स्वेट से निकल जाती है, हाँ, है ना। तो यहां पर जो है किससे? स्वेट से बाहर निकल जाती है। लेकिन क्या होता है कि जो है, मान लो यहां यूरिन, ये छेद बंद हो, इस टंकी का छेद बंद हो, ये छेद सही से नहीं है, तो यहां पे जो भी दवा डालेंगे यहीं पे भरने लगेगी, है ना। तो सेम ये दवा क्या होता है? मान लो किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो, है ना, किडनी की प्रॉब्लम हो, या फिर लीवर की प्रॉब्लम हो, लीवर की, ठीक है। तो ये दवा क्या हमारे शरीर में भरने लगेगी। कौन लगेगी? ड्रग। जो ड्रग है वो हमारे शरीर में भरने लगेगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा क्या? एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल, है ना। जब छोटे बच्चों के अंदर जब दवा दी जाती है क्लोरामफेनिकोल, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बेबी होते हैं, जैसे जैसे छोटे बेबी होते हैं, इनके अंदर यदि क्लोरामफेनिकोल जब देते हैं अपन, तो इनमें क्या होता है कि इनका लीवर कमजोर होता है, लीवर जो होता है कमजोर होता है, और जो दवा देते हैं अपने इसके शरीर के अंदर ही भर जाती है। जब शरीर में भर जाएगी तो इसकी वजह से क्या होता है? ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ध्यान रखना, ग्रे बेबी सिंड्रोम इसकी वजह से देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है ना। नहीं, आइसोनेजेड अलग है, आइसोनेजेड में मेटाबोलाइज होती है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट जो है मेटाबोलाइज होता है ना। तो एक कंडीशन तो ये होती है ना, एक कंडीशन ये होती है टीबी की ड्रग। नेक्स्ट, चलो। वैसे एग्जाम के अंदर ये चीजें नहीं पूछी जाएगी, एग्जाम के अंदर आपको साइड इफेक्ट के बारे में, मतलब जो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, वो पूछा जाएगा आपको। इससे क्या होता है, कौन सी टॉक्सिसिटी होती है, वो पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर जो है ना, नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स का एक्यूमुलेशन होता है। इसमें क्या होती है? यहां पर क्या होती है? पूरी की पूरी ड्रग जो है एक्यूमुलेट हो रही है, यहां पर ड्रग एक्यूमुलेट हो रही थी,
लेकिन नेक्स्ट में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होती है कि जो ड्रग होती है, जैसे मान लो हमारी बॉडी है, इसमें भी ड्रग एक्यूमुलेट होती है लेकिन मेटाबोलाइट्स होते हैं। ये ड्रग आपने यहां पर डाली, क्या डाली इसमें, ड्रग। तो ये जो ड्रग होती है स्मॉल पार्टिकल्स में टूटती है। पहले किस में टूटती है, स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स में ये टूटती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। लेकिन इसे क्या कहेंगे स्मॉल पार्टिकल में, इसे कहेंगे मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट। ये पार्टिकल जो है फिर बाहर यूरिन से बाहर नहीं निकलते हैं, यूरिन से बाहर नहीं निकलते हैं, मैंने कि इनका एक्यूमुलेशन होता है। उस कंडीशन में क्या हो रहा था, इस कंडीशन में क्या हो रहा था, पूरी की पूरी ड्रग जमा हो रही थी, पूरी की पूरी ड्रग जमा हो रही थी। ठीक है, इसको लिख लेते अपन फटाक से, समझ में तो आ रहा ना आप लोगों को, है ना। इसको लिख लेते अपन फटाक से, चलो लिख लेते अपन, अक्यूट टॉक्सिटी, टॉक्सिटी, अक्यूट टॉक्सिटी, है ना। यहां पे लिखो, यह दवा की सिंगल लार्ज डोज, सिंगल डोज, है ना, सिंगल लार्ज डोज लेने से होती है ना, सिंगल लार्ज डोज लेने से होती। जैसे कि एग्जांपल लिख लो यहां पर, जैसे मोस्टली किसके लिए, सुसाइड के लिए, है ना। किसमें होती है, सुसाइड में। जैसे आपने बहुत ज्यादा जो है, जैसे मान लो कोई लड़का है कोई लड़की है, एक दूसरे के, है ना, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते होते हो गया, है ना, सच मरते मरते बच गया दीवाना तेरा रे, है ना, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, और सच में मरते मरते बच गया तेरा दीवाना रे, है ना। कई बार क्या होता है ना, अक्सर लड़कों में देखा जाता है, लड़कियों में देखा जाता है, क्या करते हैं, है ना, जो है लव अफेयर में क्या करते हैं, गोली खा लेती, 4-5 पैरासिटामोल खा ली एक ही साथ, एक ही साथ में 5-6 गोली खा ली एक साथ मरने के लिए, ठीक है। या किसी ने 8-10 नींद की गोली खा ली, 8-10 नींद की गोली खा ली, है ना, 8-10 नींद की गोली खा ली, तो फिर क्या होगा, लटक लटक जाएगी, ठीक है। ऐसे क्या होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। कल अखबार में हेडलाइन आएगी, एक लड़की ने अपने प्रेमी के चक्कर में खाई नींद की 10 गोलियां और मिली स्वर्ग में जगह। कहां पर मिली, मिली स्वर्ग में जगह, स्वर्ग में नहीं मिलेगी, नरक में मिलेगी उसको जगह, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंगल डोज लेने से जो है ऐसी चीज होती है, समझ में आया, वेरी गुड। तो यहां पर जो है सिंगल डोज लेने से, जैसे मोस्टली कब होता है ये, जैसे कि आपने, हाँ, सामान्य कारण क्या हो सकता है, सुसाइड के लिए, है ना, हाँ, नरक में मिलेगी, इसके सामान्य कारण सुसाइड या बच्चे द्वारा एक साथ दवा का लेना, है ना। बच्चे भी होते हैं ना, जहन्नुम में, टीना यादव कह रही सर जहन्नुम में जगह मिलेगी उसको, जहन्नुम में, ठीक है। जैसे दवा ले ली तो कहां पर जगह मिलेगी उसको, जहन्नुम में, वेरी गुड। आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो है कई बार क्या करते हैं बच्चे, बच्चे पुड़िया में से दवा निकाली और खा जाते हैं, बच्चे पुड़िया में से दवा निकाल के और खा जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लो, इसके एग्जाम्पल लिख लो, जैसे, है ना, लीवर, मैं एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, है ना, जैसे कि पैरासीटामोल, मोल, है ना, पैरामोल, पैरासीटामोल से क्या होता है, लीवर टॉक्सिटी,
टॉक्सिसिटी, है ना, लीवर की टॉक्सिसिटी हो जाती है। एक साथ ही दवा ले ली, बिल्कुल। इसके अलावा क्या हो सकता है, और ओपोइड, है ना, ओपोइड या अफीम। अफीम लेने से क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पायरेटरी डिप्रेशन, है ना, श्वसन क्या होता है, श्वसन रुक जाता है, श्वसन रुक जाता है। ये इसके ऊपर स्टार लगा लेना। ये उदाहरण पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर ये उदाहरण आएंगे, है ना, ये उदाहरण आएंगे आपके एग्जाम में। यहाँ पर मोर्फिन भी आ सकते हैं। ओपोइड कौन कौन से थे, मोर्फिन हो सकती है, मोर्फिन, है ना, मोर्फिन, कोडीन, है ना, कोडीन, मोर्फिन, कोडीन। ये उदाहरण आएंगे आपकी परीक्षा में, ये आएंगे परीक्षा में। ये नहीं आएगा एक्यूट फक्यूट नहीं आएगा, ये आएगा आपके, है ना, ये आएगा एग्जाम्पल, ये आएंगे परीक्षा में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगी, हाँ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर। नेक्स्ट है क्रोनिक, क्रोनिक टॉक्सिसिटी, लगातार लेने से, है ना, क्रोनिक टॉक्सिसिटी। हाँ, क्रोनिक टॉक्सिसिटी, इसमें क्या होता है, इसमें मेडिसिन, ड्रग को लगातार लेने से, इसमें ड्रग को लगातार लेने से टॉक्सिसिटी, है ना, प्रभाव उत्पन्न होता लंबे समय तक, है ना, लंबे समय तक लेने से क्या होता है, दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। हाँ, लंबे समय तक, आप लंबे समय तक ले रहे हैं, जैसे थेरेपेटिक मात्रा में ले रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि आप ज्यादा दवा ले रही है, लेकिन लंबे समय तक ले रहे हैं। जैसे कहने मैंने उदाहरण बताया ना अभी, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, लंबे समय तक लेने से। जैसे कि मान लो आप क्या ले रहे हैं, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, आइसोनियाजिड, है ना, अपन इनको ना टेबल भी बना लेंगे, अपन टेबल बना लेंगे, आइसोनियाजिड, है ना, आइसोनियाजिड टीबी की दवा है। किसकी दवा है, टीबी की। और इसकी वजह से क्या होती है, लीवर डैमेज होता है, लंबे समय तक लेते हैं अपन, 6 महीने तक, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, जो है लीवर, है ना, डैमेज या जॉन्डिस हो जाता है, या पीलिया हो जाता है, है ना, लंबे समय तक। या इसके अलावा एक और है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इससे क्या होता है, इससे जो है 8 क्रेनियल नर्व की टॉक्सिसिटी होती है, कान की, है ना, कान की प्रॉब्लम, है ना, सुनने की, है ना, हियरिंग प्रॉब्लम, लॉस, सुनना बंद हो जाता है ना, बंद हो जाता है। नेक्स्ट इसके अलावा एक और है, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके अलावा एक और है, वो इथाम्ब्यूटोल, ये भी उसकी है, इथाम्ब्यूटोल। इसको लंबे समय तक लेने से क्या होता है, लंबे समय तक लेने से क्या होता है, इसको आंख की प्रॉब्लम हो जाती है। किसकी प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ, आंख की प्रॉब्लम। क्या नहीं होता, हाँ, हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं होता है सर, क्या होता है, जो
हियरिंग प्रॉब्लम में होता है। एट क्रेनियल नर्व डैमेज होती है इसमें, एट क्रेनियल नर्व, है ना, क्रेनियल नर्व डैमेज होती है इसमें, ठीक है, एट क्रेनियल नर्व डैमेज होती है किसमें, ये वाला। दोनों करती है, किडनी की और सुनने की, है ना, दोनों की करती है, ठीक है, किडनी की और इनकी दोनों की करती है, ठीक है। इससे क्या होता है, एथाम्ब्यूटोल से आंख में, आंख की जो है आंख की प्रॉब्लम होती है, की समस्या होती है आई प्रॉब्लम, क्या होती है, आई प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है, आंख की प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या होती है, लंबे समय तक लेते हैं अपन, लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक लेने की वजह से ये समस्याएं होती है। इसके अलावा और क्या है, हाँ और क्या है, और लंबे समय तक लेने की वजह से क्या होता है ना, और लंबे समय तक लेने की वाली, है ना, लंबे लंबे समय तक लेते हैं अपन, ठीक है, और लंबे समय तक क्या हो सकता है ना, और होता है कोर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड, है ना, कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड को लंबे समय तक लेने से क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों में से कैल्शियम कम हो जाता है, पोरोसिस, हड्डियों से क्या हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है। नेक्स्ट है मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट लंबे समय तक लेने से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, मेथोट्रेक्सेट लेने की वजह से जो बोन मेरो क्या हो जाती है, हाँ बोन मेरो क्या हो जाती है, बोन मेरो जो है डिप्रेशन हो जाती है, यानी कि जो बोन मेरो वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। देखो इतने बच्चे हैं लेकिन लाइव सिर्फ 27 बच्चे देख रहे हैं, बाकी सब बच्चे हैं ना सो रहे हैं, फिर करेंगे सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम कौन से टॉपिक को पढ़े, है ना, सो रहे हैं, है ना, फिर उनको यही पता लगेगा कौन सा टॉपिक में पढ़ोगे। हाँ ये क्या करती है, बोन मेरो की दिक्कत हो जाती है इसके लंबे समय के लेने के वजह, बोन मेरो डिप्रेशन, यानी कि जो है बोन मेरो की समस्या, ठीक है। हाँ फिर फिर रोना रोएंगे, फिर पेपर के समय रोना रोएंगे, कुछ कहेंगे सर नोट्स भेज दो, है ना, ये सब रोना रोएंगे, है ना। आपके नोट्स आज के मेरे को नोट्स है ना, आपके फोटो मेरे को एक एक नोट्स आपका व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए, मैं पढ़ रहा हूं आप पढ़ रहे भी एक नहीं है, वो एक एक फोटो मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इडियोसाइनोक्रेसी, है ना, इसकी वजह से और लीवर टॉक्सिटी भी होती है, लीवर टॉक्सिटी भी होती है इसकी वजह से, लीवर टॉक्सिटी ये भी होती है। नेक्स्ट है इडियोसाइनोक्रेसी, इडियोसाइनोक्रेसी, इडियोसाइनोक्रेसी या इडियोसाइनोक्रेटिक भी कह सकते हैं, ठीक है, इडियोसाइनोक्रेटिक, इडियोसाइनोक्रेटिक, जिससे क्या होता है, ये क्या होता है मोस्टली जेनेटिक की वजह से होती है, अनवांटेड इफेक्ट आते हैं, है ना, अनवांटेड इफेक्ट आते हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, ऐसे इफेक्ट आते हैं जिसे कहते हैं अनवांटेड इफेक्ट, समझ में आया, अनवांटेड इफेक्ट आते हैं जिसका हमें पता ही नहीं है। जैसे मान लो आपने किसी के हाइड्रालाइजिन लिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, स्किन पे लंप बन जाएंगे, गिठाने बन जाएगी, अपन को पता भी नहीं लगता कि यार गिठान कैसे बनी, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो विकास प्रकाश चौधरी, बहुत बढ़िया आपने सही बोला, जो बच्चा मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन निश्चित होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, है ना, बिल्कुल। तो यहां पर क्या होता है इडियोसाइन, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को जो है क्या होता है कि सर्दी, जैसे आपको किसी को सिट्रिजिन दिया तो सिट्रिजिन से ही उसको एलर्जी होती है,
जैसे मान लो कोई सिट्रीजिन ले रहा है तो उसको सिट्रीजिन लेने से उसको एलर्जी होती है, तो इसे इसे क्या कहते हैं अपन, हाँ जैसे कि हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है इडियोसाइनोक्रेटिक, मतलब जिसका अनवांटेड अप्रत्याशित इफेक्ट होना, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सल्फोनामाइड की वजह से क्या होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया होना, अनवांटेड इफेक्ट। अगर इसको बात करें अपन अनवांटेड, अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड, है ना, है ना, अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड एडवर्स रिएक्शन, है ना, इट इज अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड एडवर्स इफेक्ट, है ना, अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, है ना, यह है दवा के, है ना, अप्रत्याशित अप्रत्याशित, है ना, दवा के अप्रत्याशित, है ना, यानी कि और अवांछनीय प्रभाव होता है, अप्रत्याशित और अवांछनीय प्रभाव होता है, ठीक है। इंग्लिश में लिख तो दिया है मैंने, ये लिखा तो इंग्लिश में, ये क्या लिखा मैंने इंग्लिश में तो लिखा है, ये क्या लिखा मैंने इंग्लिश में, हाँ मैंने इसको हिंदी इंग्लिश में लिख दिया, इधर हिंदी में लिख दिया, दोनों चीज इधर इंग्लिश में तो लिखा है, इट इज अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। हाँ तो ये कहने का मतलब जो है ऐसा इफेक्ट होता है, जैसे कि मान लो कुछ कुछ चीजें जैसे होती है, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि सल्फोनामाइड होती है, सल्फोनामाइड माइड, ये एक एंटीबायोटिक है, सल्फोनामाइड एक क्या है, एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक है बायोटिक। इसकी वजह से क्या होता है, हीमोलाइटिक अनीमिया, लाइटिक अनीमिया, है ना, हीमोलाइटिक अनीमिया। ये सब में नहीं होता है, ठीक है, ये मोस्टली किसके ऊपर बेस्ड रहता है, ये जेनेटिक पे ध्यान रखना, जेनेटिकली, ये जेनेटिकली होता है, अनुवांशिक होता है ना, ये जीन के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर करता है, ये हर व्यक्ति में नहीं होता है, लेकिन जिसके अंदर जी सिक्स पीडी की डिफिशियंसी है ना, जी6 पीडी की डिफिशियंसी एक एंजाइम है, उसकी डिफिशियंसी है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, हीमोलाइटिक अनीमिया हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जो है हमें जो है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, हीमोलाइटिक अनीमिया होता है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहां पर, हाँ जैसे हाइड्रोलाइजिन, एक हाइड्रोलाइजिन दवा होती है, हाइड्रोलाइजिन दवा, हाइड्रोलाइजिन हाइड्रोलाइजिन जिन हाइड्रोलाइजिन क्या होती है, ये एक तरह से एंटीहिस्टामाइन है, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, लम्प्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, हाँ लम्प्स फॉर्मेशन, क्या हो जाते हैं, लम्प्स फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रोलाइजिन की वजह से क्या हो जाता है, लम्प्स फॉर्मेशन हो जाता है, लम्प्स का मतलब गिठाने बन जाती है, गिठाने बन जाती है ना, गिठाने बन जाती है, शरीर में क्या बन जाती है, गिठान टाइप्स बन जाती है, इसे कहते हैं अपन लम्प्स फॉर्मेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर, नेक्स्ट है अपना क्यूमुलेटिव टॉक्सिटी, क्यूमुलेटिव टॉक्सिटी, है ना, नेक्स्ट अपनी क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव टॉक्सिटी,
टॉक्सिसिटी। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब जो है, यानी कि जो है दवा जो है अंदर ही जमा हो जाती है। जो दवा होती है मोस्टली क्या होती है, इंपेयर्ड मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होती है, दवा जो है अंदर ही जमा हो जाती है, यानी कि डिपोजिट हो जाती है, एक्सक्रीट नहीं होती हमारी बॉडी से, उसे कहता है क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी। इसमें लिखिए, है ना, है ना, इसमें क्या होती है, इसमें दवा शरीर यानी बॉडी में, ड्रग बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है। क्या हो जाती है, इसमें बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है। इसमें जो दवा होती है वो किसमें डिपॉजिट हो जाती है, बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है, जो अपना शरीर है ना वहां पर डिपॉजिट हो जाती है। समझ में आ गया, हाँ, यहां पर डिपॉजिट हो जाती है ना, ठीक है, डिपॉजिट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारी जो शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाती है, अल्टर्ड होने की वजह से। जैसे आपका शरीर है वहां से बाहर नहीं निकलता है, अल्टर्ड हो जाता है, इसलिए अरे जो पढ़ा रहे हो वो तो पढ़ लो यार तुम लोग, यही चीज सबसे बड़ी बात होती है। जो जो आपको पढ़ा रहे हैं ना वो पढ़ लो पहले, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने लगेंगे, कहेंगे ड्रग टॉक्सिसिटी पढ़ा दो, ड्रग टॉक्सिसिटी पढ़ाएंगे तो कहेंगे सर वो सर्जिकल वाला पढ़ा दो, सर्जिकल वाला पढ़ाएंगे कहेंगे सर वो वाला पढ़ा दो। मतलब ऐसे जो आप जो है जो चीजें आपको पढ़ा रहे हैं ना उनको पहले पढ़ लो, ठीक है। जो चीजें आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है दिमाग में, जो चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, आपको ऐप के अंदर बुक है ना, बुक डाउनलोड करके आप सब चीजें पढ़ सकते हैं, बुक है ना, बुक ऐप के अंदर बुक है ना हिंदी मीडियम की, उसमें पढ़ लो ना, सब चीजें उसके अंदर, सारी चीजें उसके अंदर। हम जब ब्लड पढ़ाने लगेंगे तो कहेंगे स्केलेटन पढ़ा देंगे, हाँ, मतलब आप लोग कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा। जो चीज आपको बोला जाता है वो जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना चाहिए ध्यान से, ठीक है। ऐसा नहीं आपका सारा कोर्स हम कंप्लीट कर देंगे, अभी कल तक टॉपिक है, कल खत्म हो जाएगा ये आपका जो टॉपिक है, कल कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। इसे कहते हैं अपन ड्रग टॉक्सिसिटी, यानी कि इसमें क्या हो जाती है, क्यों हो जाती होती है, क्यों होती है, क्योंकि अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म, जब मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाती है उसकी वजह से, हाँ हाँ, तो यहां पर उसकी क्या हो जाती है, उसकी जो अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म होने की वजह से क्या होता है, यहां पर जो है इस वजह से ये इंपेयर्ड, है ना, यहां पर लिखो किस वजह से, ये है ड्रग के मेटाबॉलिज्म, बोलिज्म, उपापचय चय चय और मेटाबॉलिज्म, उपापचय और एलिमिनेशन, मतलब जो है निष्कासन, उत्सर्जन, यह ड्रग के मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन में विकृति, डिफेक्ट के कारण होता है ना, इसकी वजह से होता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है मैं आपको बताता हूं यहां पर, है ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, है ना, क्लोरामफेनिकोल, 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 फेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल से क्या होता है, इसकी वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम, बेबी सिंड्रोम, है ना, ये बॉडी में जमा हो जाते हैं, ग्रे बेबी सिंड्रोम। क्या होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है ना, क्लोरामफेनिकोल की वजह से क्या होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है क्लोरामफेनिकोल की वजह से, ठीक है, हाँ
ठीक है। इसके अलावा क्यों होता है, क्योंकि इसमें लीवर कमजोर होता है इसलिए बाहर नहीं निकलती है ना। न्यूबॉर्न बेबी में किसमें होता है, न्यूबॉर्न बेबी में किसकी वजह से होता है, लीवर कमजोर होने की वजह से, है ना, लीवर वीक होने की वजह से लीवर कमजोर होता है, इस वजह से होता है। क्लोरामफेनिकोल की वजह से क्या होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है न्यूबॉर्न के अंदर। ध्यान रखना, न्यूबॉर्न के अंदर जो है ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि लिथियम की वजह से, लिथियम जमा हो जाती है अपना शरीर में, किसकी वजह से होता है, है ना, किसकी वजह से होता है, लीवर की है तो लीवर की वजह से होती है, लीवर कमजोर होने की वजह से, है ना, लीवर कमजोर होने की वजह से। लिथियम क्या होता है, लिथियम ये किसकी वजह से, किडनी कमजोर होने की वजह से, किडनी की वजह से होती है, किडनी डैमेज होने की वजह से क्या होता है ये, इसमें क्या, इसकी वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, कोमा हो जाएगा, कोमा, है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, कोमा हो जाता है, कोमा भी हो जाता है, इससे कोमा हो जाता है, किडनी डैमेज है तो, है ना, क्योंकि किडनी डैमेज है तो उससे निकल नहीं रही बाहर, है ना, किडनी डैमेज है तो उससे बाहर नहीं निकल रही, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा या फिर कोमा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, अगर बात करें अपन यहां पर डिगोक्सिन, डिगोक्सिन की वजह से क्या होता है, अगर मान लो कि रीनल डैमेज है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगी, या अरिदमी हो जाएगा, रिदम सही नहीं रहेगी, अरिदमिया कहना है उसकी जो रिदम है, जो हृदय की जो गति है वो कम हो जाएगी, है ना, हृदय की जो है गति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया, हाँ, तो ये जो सब है ये हमारा है ड्रग टॉक्सिटी, ड्रग क्या है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, क्या है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। हाँ, समझ में आया। चलो नेक्स्ट बात करेंगे अपन ड्रग इंटरेक्शन, नेक्स्ट पढ़ने वाले अपन ड्रग इंटरेक्शन, परस्पर, ड्रग का परस्पर आपसी संबंध नहीं होना, है ना, ड्रग का जो है परस्पर असंबंध, है ना, ड्रग का यानी दवाओं का आपस में असंबंध, दवाओं का पारस्परिक असंबंध, का पारस्परिक असंबंध, है ना, मैंने आपको बताया था ना, हाँ, इंटरेक्ट, जैसे मान लो ये कौन है, ये मान लो ये कौन है, एक लड़का है, इसके कौन है, ये जो है जुल्फें काली काली नागन जैसे बाल वाली, ये है एक, तो इसकी ये है फर्स्ट, और सेकंड वाली ये है, दोनों के बीच में क्या हो गई, जो है धमाल हो गया, क्या हो गया, धमाल, है ना, ये क्या है, बॉडी है, बॉडी, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, जो है दमादम, धमादम, है ना, इनके बीच में क्या हो गई, धमाल हो गया, धमाल, समझ में आया, बिल्कुल, इनके बीच में जो है धमाल हो गया, है ना, धमाल हो गया इनके बीच में, ठीक है। तो यहां पर जो क्या होगा, कहने का मतलब जब एक दवा और दूसरी दवा के जो है, जब दो दवा एक साथ दी जाती है तो उनके जो है क्या होता है, दवाएं एक साथ दी जाती है तो उनसे क्या होता है, उनका, हाँ, यहां पे लिखो, जब दो दवाएं एक साथ दी जाती है तो उनका परस्पर असंबंध बनते हैं, असंबंध होने के कारण से विषाक्तता, यहां पे लिखो, व्हेन टू ड्रग
एडमिनिस्टर सेम टाइम प्रोड्यूस, है ना, प्रोड्यूस टॉक्सिटी। जब दो दवाओं को एक साथ लगाया जाता है तो उनकी वजह से विषाक्तता उत्पन्न होती है। जब दो दवाओं को एक साथ लगाया जाता है तो विषाक्तता उत्पन्न होती है। विषाक्तता उत्पन्न होती है, ठीक है ना। क्या होती है उससे, क्या होती है, विषाक्तता उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल, है ना। जैसे वारफेरिन, वारफेरिन 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 के साथ में क्या लेते हैं अपन, वारफेरिन के साथ में ले रहे हैं अपन एंटीबायोटिक, साथ एंटीबायोटिक, है ना। इसकी वजह से क्या हो गया, इससे इंक्रीज चांस ब्लीडिंग, रक्तस्राव, है ना, रक्तस्राव हो जाता है ना। इसे क्या कहते हैं अपन, ब्लीडिंग के चांस हो जाते हैं, ठीक है। मान लो कोई एस्प्रिन ले रहा है और हिपेरिन भी ले रहा है ना, ठीक है। जैसे ग्रेप वाटर से, इनसे बहुत सारी दवाएं होती है। जैसे मान लो कोई, है ना, एस्प्रिन ले रहा है, एस्प्रिन, है ना, एस्प्रिन ले रहा है, प्रिन, और इसके साथ में हिपेरिन भी ले रहा है उसको, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग के चांस हो जाते हैं। चांस क्या है, बढ़ जाते हैं, है ना। बिल्कुल, एस्प्रिन ले रहा है और हिपेरिन भी ले रहा है उसके साथ में, तो ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे अपन, है ना। नेक्स्ट क्लास जो है कल पढ़ेंगे अपन, कल सुबह, ठीक है। आपका ड्रग टॉक्सिसिटी खत्म, हाँ, आपका ड्रग टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है।